तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे आईबीपीएस एग्ज़ाम्स में, चाहे वो पीओ हो, क्लर्क हो, आरआरबी वाला हो या सिंपल आईबीपीएस, उसमें आए हुए परसेंट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ पीरियड ऑफ 2 years at 30% annual annum is rupees 2197. What is the principal? देखिए, इसके लिए एक जो मैंने शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, सी आई माइनस एस आई वाला, सी आई माइनस एस आई इक्वल्स टू, मैंने बताया था आपको 2 ईयर के लिए है तो पी आर अपॉन 100 की पावर 2, है ना। तो इस वाले फॉर्मूले से आपको P निकालना है, तो P एज इट इज रखिए। R हमारे पास है 13 अपॉन के 100 की पावर 2 और सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस दे रखा है 2197 रुपीज़। तो P इक्वल्स टू हो जाएगा 2997 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 13 अपॉन 13। देखिए, ये 13 का क्यूब है 2197, है ना। तो इससे ये कितनी बार कट जाएगा? 13 टाइम। सो P इक्वल्स टू हो जाएगा 13 और 1 2 3 4 0 0 0 0 0। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी इज 1,30,000 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनियल बोरोड ए सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट सम रेट एंड लेंट इट एट द सेम रेट बट चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम रेट है लेकिन चार्ज कंपाउंडिंग है। यहाँ चार्ज जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है। ही लेंड द अमाउंट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, what is Daniel profit as a profit percent of the total amount he has to repay simple interest। ठीक, देखिए उसने परसेंट निकलवाया है, दोनों का बेनिफिट। तो बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट का मतलब जो दोनों में डिफरेंस है, तो बेनिफिट तो यही हो जाएगा हमारा सी आई माइनस एस आई, है ना। ये वाला ही फॉर्मूला लगा दिया जाए तो पी आर है हमारे पास 10 अपॉन 100 का स्क्वायर, 2 ईयर के लिए है तो स्क्वायर। ठीक है, ये तो उसका बेनिफिट हो गया, है ना। प्रॉफिट कह दूँ मैं इसको, प्रॉफिट हो गया, है ना। अब टोटल अमाउंट कौन सा वाला? सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई? 2 ईयर के लिए P इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100 कितना हो गया? ये कट गया और ये 5 टाइम P अपॉन के 5। तो अमाउंट कितना हो गया भैया? अमाउंट ऑफ एस आई सिंपल इंटरेस्ट वाला P, और इसमें प्लस कर दीजिए P अपॉन 5। सो दिस बिकम 5 and 1 6 P अपॉन 5। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब इसका परसेंट निकालना है प्रॉफिट इसके अकॉर्डिंग। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा जी? प्रॉफिट हमको हुआ था यहाँ कितना, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें। चलो कर लिया, क्या करना। P इंटू 1/10 हो जाएगा का स्क्वेयर अपॉन के 6P अपॉन 5, और अगर इसका परसेंट बनाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, इतने परसेंट आ जाएगा। देखिए ये स्क्वायर हो गया, मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये कैंसिल हो गए, P से P कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? ये 5 पहुंच जाएगा ऊपर। अब ये बचा केवल 5/6%। अब थोड़ा सा, है ना। अब ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन में 5 तो डिवाइड करना पड़ेगा। 6 से 5 को डिवाइड किया तो दिस बिकम 0.68 जा 48, 2 बच गया, 6 3 जा 20, फिर ऐसे चलता जाएगा। देखो जरा, कहीं गड़बड़ हो गई क्या? 8 नहीं, ये रहा 0.833%। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट
occurred on an amount of 40,000 in 2 years is 324. The rate of interest per annum, फॉर्मूला वही रखिए, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारा जो होता है डिफरेंस पी आर अपॉन 100 का स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है जी हमारा सी आई माइनस एस आई। ठीक है, पी हमारे पास है 40,000, आर हमको पता करना है, सो आर स्क्वेयर का मैंने कर दिया आर स्क्वेयर, और ये लिख दिया हमने क्योंकि इसके जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और सी आई एस आई हो गया 324, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आर स्क्वेयर कितना हो जाएगा अब कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा 324 अपॉन के 4। ठीक, और आर हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, आर बिकम स्क्वायर रूट ऑफ दिस, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 324 अपॉन 4। 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी, थोड़ा ऊपर कर दूं, ये होता है 18 का और ये होता है 2 का, सो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 18 अपॉन 2, दिस बिकम 9%, है ना। आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन इज 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, the simple interest on a certain sum of P at the rate of R% per annum for 3 years is 11,250 and the compound interest on the same sum of 2 year। अच्छा, अब इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ 2 ईयर है, यहाँ 3 ईयर है ना। दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड R। चलो कोई नहीं, एक बार सिंपल इंटरेस्ट वाला लगा लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट है ना, दिस ये इंटरेस्ट दिया है ना, सिंपल इंटरेस्ट, हाँ अमाउंट नहीं इंटरेस्ट है, तो पहला वाला लगेगा भाई 3 ईयर वाला, P इंटू आर इंटू टी कितना है हमारा 3 अपॉन के 100 इक्वल्स टू हो जाएगा जी 11,250, है ना। अच्छा, ये नीचे और ये ऊपर, तो P इंटू आर हो जाएगा 11,250, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और यहाँ 3, तो पी आर हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 2 बच गए, 3 7 जा 22, 1 बच गए, 3 5 जा 15, फिर 3 जीरो, इतना। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं चाहें तो। अब सेकंड वाला इक्वेशन आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, देखिए एक तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो होता है पी आर अपॉन 100 2 प्लस आर अपॉन 100, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर लिए, बनता उसी फॉर्मूले से है। ठीक है, अच्छा इक्वल टू 7650, क्लियर। अब क्या करना है कि ये 100 का उधर मल्टीप्लाई, पी आर की जगह इतना रख देते हैं, है ना, तो यार निकल आएगा, क्यों, रख लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट से पी आर की वैल्यू यहाँ रख दो, पी आर इजकल टू 375,000 अपॉन के 100 2 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल्स टू 7650, तो इससे तो सिर्फ ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब ये 2 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना हो गया 7650 अपॉन के 3750, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो पूरा तो नहीं कटेगा शायद, है ना। सो आर अपॉन 100 बिकम 765, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, 3 3 जा 9, लंबी कैलकुलेशन में दिक्कत रहती है, खैर जो भी है देखा जाएगा। -2 हो जाएगा, अब इसमें थोड़ा स्पेस भी करना पड़ेगा।
ठीक है, ये कितना हो गया जी, इसका 375 नीचे और ऊपर हो गया हमारा 765 माइनस, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, और ये हो गया जी 7 2 से 15 6 7, सो बिकम 5 और 1 15 है ना, अपॉन के 375, और R इक्वल टू हो जाएगा इंटू 100, पीछे लग जाएगा परसेंट। देन 15 से ये कट गया जी हमारा, 15 2 जा 30 और 15 5 जा 75। इतना मुश्किल लग रहा था, इतना है नहीं कैलकुलेशन, 4%। तो R हमारा कितना हो गया, 4%। ठीक है, और P कितना हो जाएगा, R निकल आया 4%। P को ऊपर से देखना पड़ेगा, P हमारा था इतना, PR था 37 और 500, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। सेकेंड 37 500 अपॉन के R मीन्स 5, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। सो 5 7 जा 35 है ना, और फिर बच गए यहाँ 2 75 0 0 0, ठीक है ना, इस तरह से। कहीं गड़बड़ हुआ है, ओके, अरे अरे अरे, यहाँ 4 था, यहाँ मैंने 5 रख दिया, यही गड़बड़ है। ये कितना था, यही गड़बड़ है, इसे हटाइए। क्या था, 4 था, 4 से डिवाइड किया तो 4 9 जा 36, 1 बच गया, 4 3 जा 12, 3 बच गया, 4 7 जा 28, फिर 2 बच गया, 4 5 जा एंड 0, 93,700। ये P और R हो गया जी 4%। ये आंसर हमारा आ गया है ना। अब देख लीजिए जरा ऑप्शन में 93,750 एंड 4%, ऑप्शन ए इज करेक्ट। थोड़ा लेंदी था, मैं इसीलिए कहता हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं आपके उसमें, भैया कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग, क्वेश्चन हार्ड नहीं है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, तो कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ के हार्ड सिंपल देता है जिससे ऐसे क्वेश्चनों के लिए टाइम बच जाए, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ए सम ऑफ मनी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 year is 832 while the simple interest of same time is 8200, find the difference amount of a period of 3 year। चलो दोनों को अलग अलग दे रखे हैं, निकाल दीजिए 2 year 3 year। देखिए P तो हमें पता नहीं है, R और P की वैल्यू निकल आए तो अपना काम हो जाएगा, है ना। तो क्या करें भाई, देखो करना क्या है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो होता है हमारा P 2 year के लिए R/100 2 प्लस R/100, ये होता नहीं होता है, इक्वल्स टू हो गया हमारा 832। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PR इंटू 2 अपॉन के 100, ये है जी हमारा 800। अब थोड़ा सा देखो ध्यान दिया जाएगा, इससे हम इसको डिवाइड करें, इससे इसको डिवाइड कर दें तो 100 से 100 चला जाएगा, PR से PR चला जाएगा, है ना। इस 2 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाए, इसको अगर भी इसका भी एलसीएम कर दें तो ये हो जाएगा 200 प्लस R, कितना हो जाएगा 200 प्लस R अपॉन के 100, और ये वाला 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो आप चाहें तो अगर 2 ईयर के लिए आ रहा हो तो 200 प्लस R अपॉन 200 इक्वल टू CI अपॉन के SI वाला फॉर्मूला आप बना सकते हैं, इसको क्या हो जाएगा CI अपॉन SI। आगे अगर कोई क्वेश्चन आए तो इसे आप माइंड में रखिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर 2 साल के लिए CI और SI का दे रखा है तो उनका एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, 200 प्लस R अपॉन 200 इक्वल टू CI अपॉन SI, तो यहाँ से आपको R मिल जाएगा, है ना। ये फिर थोड़ा सा इसमें स्पेस देना पड़ेगा, दे दो भैया थोड़ा ठीक ठाक सा स्पेस। ठीक, तो अब हम लिख दें 200 प्लस R तो हमें पता है ही नहीं,
और दिस बिकम 200 इज इक्वल टू 832 अपॉन 800। ठीक है, ये 200 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा या सीधे यहाँ इसको 4 कर दीजिए। 4 से 208, देन आर कितना हो गया, 200 प्लस है, इसका मतलब आर हो गया 208 माइनस 200 मीन्स 8%। आर की वैल्यू आ गई। अब हमें पी की वैल्यू और चाहिए। पी की वैल्यू इससे निकालिए आप, पी आर इंटू 2/100 इज इक्वल टू 800। सो पी इंटू आर हो गया हमारा 8 इंटू 2/100 इज इक्वल टू 800। सो पी इज इक्वल टू 800 इंटू 100 ऊपर चला गया और 8 इंटू 2 नीचे रह गया। ये हो गया 16, 5 जा 80, 0 मीन्स 5000। पी भी निकल आया। अब जो पूछ रहा है वो निकाल दीजिए। फाइंड द डिफरेंस अमाउंट ऑफ पीरियड ऑफ 3 ईयर। डिफरेंस पूछा है सी आई माइनस एस आई। तो मैंने पीछे कई वीडियो में ये फॉर्मूला यूज़ किया है। 3 ईयर का सी आई माइनस एस आई क्या होता है, सी आई माइनस एस आई ऑफ 3 ईयर, सी आई माइनस एस आई फॉर 3 ईयर होता है 3 पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस पी आर अपॉन 100 का क्यूब। अब सारी चीज़ अपने पास है ही, बस 3 इंटू 5000 इंटू आर स्क्वायर का मीन्स 8 इंटू 8 अपॉन के 100 इंटू 100 प्लस फिर से 5000, फिर से 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन के 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है। अरे भाई बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे आपको समझाना भी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है ना। अब यहाँ से हमने किया इसको, देखिए 1 2 3 1 2 3, अब 5 से ये 2 टाइम, 2 से ये 4 टाइम, 4 8 या 32, 3 या 96। ठीक, प्लस 1 2 3 है ना, 1 2 3 1 2 3 और 5 से ये 2 टाइम, 2 से ये 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2 प्लेस पे 8 8 जा तो 256 अपॉन 100, 256 अपॉन 100 ये हो गया। और ऐसे लिख लें 96 प्लस 2.56 है ना, तो ये हो जाएगा 98.56। इतने रुपये का डिफरेंस आ जाएगा 98.56। अब देख लेते हैं कौन सा आंसर है अपना, 98.56। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ पीरियड 2 ईयर इज 10% पर एनम इज 1000। तो ये तो सिंपल ही हो गया। 2 ईयर वाला हमारा सीधा होता है पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी आई माइनस एस आई। तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, तो पी तो पता करना है, आर हमारा है 10 अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी आई माइनस एस आई है 1000। सो P इक्वल्स टू हो जाएगा इसका, इससे 1/10 हो गया, स्क्वायर किया तो ये 100 हो जाएगा। तो 1000 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 का डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 4 5 मीन्स 1 लाख है ना। प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपीज़। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो R+2 हो गया। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन सर्टेन प्रिंसिपल इंक्रीज बाई 20 रुपीज़। तो ऐसे क्वेश्चन में चलो आगे पढ़ लो थोड़ा सा। इफ़ द टाइम पीरियड इंक्रीज बाई 2 ईयर, अच्छा टाइम पीरियड ठीक है, T+2 हो जाएगा। ठीक, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम इंक्रीज बाई 100 रुपीज़। ठीक है, देखो ऐसे व्हाट इज़ द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, चलो वो बात की बात है, पहले हमें PRT पता होना चाहिए। तो देखिए कितना बढ़ रहा है टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 बढ़ रहा है, और यहाँ इंटरेस्ट कितना बढ़ गया है, 20 बढ़ गया है। तो देखिए सीधे सीधे डायरेक्ट लगाइए आप कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, PRT अपॉन के 100, यही तो होता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए P को P रखिए, R हमारा 2 बढ़ गया तो केवल बढ़ा हुआ रेट ले लीजिए, क्योंकि इंटू T अपॉन के 100, और यहाँ पर जो इंक्रीमेंट इंटरेस्ट हुआ है वो लीजिए, केवल 20 रुपये का हुआ था 20 ले लिया। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। अच्छा ठीक, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया,
और दूसरे में भी क्या है, उसमें टाइम 2 ईयर बढ़ गया है ना, तो यहाँ P इंटू आर का आर रहने दीजिए और टी का केवल बढ़ा हुआ टाइम ले लीजिए। बढ़े हुए टाइम में कितना इंटरेस्ट बढ़ गया है, 100 रुपये, ये आप रखिए। ठीक है। अच्छा, अब आपको चाहिए क्या, 1 ईयर का। ठीक, अब यहाँ 2 इक्वेशन और 3 अननोन वेरिएबल। जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही इक्वेशन चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। हमारे पास वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं और इक्वेशन 2 हैं। इसका मतलब सिंपली तो ये सॉल्व होने से रहा भाई। थोड़ा सा स्पेस और कर लूँ। ठीक है, सिंपली तो सॉल्व होने से रहा। अब क्या करें कि देखिए दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, यहाँ भी पी कॉमन है, यहाँ भी पी कॉमन है, और यहाँ टी है और यहाँ आर है। तो फ्रॉम फर्स्ट मैं टी की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ पी के टर्म्स में। ठीक है ना, 20 इंटू 100 अपॉन के 2 इंटू पी मीन्स 2p। ठीक, टी अकेला रह गया 10। सो टी इक्वल्स टू हो गया जी 1000 अपॉन के पी। ठीक, सेम ये मैंने फ्रॉम फर्स्ट किया था, ऑल्सो फ्रॉम सेकेंड। यहाँ से क्या करें, आर की वैल्यू निकालिए पी के टर्म्स में, मीन्स आर इक्वल्स टू हो जाएगा 100 इंटू 100। ठीक है ना, 100 ऊपर पहुँच गया और इसके साथ जो भी है वो आ जाएगा नीचे 2p। ठीक, आर को हमने यहीं रखा हुआ है, 2 इंटू पी मतलब 2p। ये एक कट गया 50 टाइम, इसका मतलब आर कितना हो गया 5000 अपॉन पी। ठीक, तीनों चीज़ें आ गई और तीनों ही अब पी के टर्म्स में आ गई। अब हमको जो निकालना है वो देख लीजिए। वो शायद 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। ठीक, 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो वही होता है ना, क्या होता है जी, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल फॉर्मूला वही PRT अपॉन के 100 वाला। ठीक है, ये तो हमको निकालना ही है। P का हमारे पास वैल्यू है नहीं, R की वैल्यू अपने पास है, R इज़ 5000 अपॉन के P, और T की उसने 1 ईयर दे दी अपॉन 100, तो इसको 1 रख दिया। जो दे रखा है वो ठीक है, जो नहीं है वो वहाँ से उठा के रख दो। ये कैंसिल हो गए, ये क्या बचा 5000 इंटू 1 5000 अपॉन के 100, 100 से 2 0 कैंसिल हो गए। तो ये सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर की कितना आ गई भैया, 50 रुपीज़ आ गई, है ना। अब ऑप्शन आप देख लीजिए, मैंने थोड़ा समझाने में टाइम लगा दिया, इतना मुश्किल सवाल नहीं था। आप थोड़ा सा स्पीड भी कर सकते हैं, और स्पीड कहाँ से आएगी, स्पीड आएगी भैया प्रैक्टिस से। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे उतनी अच्छी स्पीड आपकी आ जाएगी। स्पीड का कोई शॉर्टकट नहीं होता, स्पीड का तरीका यही है, आप जितना ज़्यादा टाइम इसको देंगे किसी भी चीज़ को, पर स्पीड उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज ₹304.5 एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड इज दिस। ठीक, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम और फाइंड करना है, दोनों चीज़ दे रखी हैं। ऐसा मिलता जुलता एक क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था ना, उसमें क्या था, मैंने बताया था कि उसमें आया था, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, मुझे याद है, 200 प्लस आर अपॉन 200 इक्वल्स टू 304.5 अपॉन के 290, है ना। मैंने कहा भी था कि अगर 2 ईयर के लिए आए तो ये आप लर्न कर लीजिए, लंबी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। 2 साल के लिए आए, 2 ईयर्स के लिए आए, हाँ मैं भी आपको दिखाता हूँ, ऊपर मैंने भी कराया था क्वेश्चन नंबर कोई सा, जहाँ मैंने कहा था ये देखो 200 प्लस आर अपॉन के 200 इज इक्वल टू CI अपॉन के SI, है ना। इसे आप फॉर्मूले की तरह यूज करिए फॉर 2 ईयर, है ना, फॉर 2 ईयर, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बार बार वही कैलकुलेशन करते रहेंगे, टाइम बहुत लग जाएगा। अब आप कर लीजिए, कितना हो गया देखिए, ये 200 का उधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 200 सॉरी प्लस आर इज इक्वल टू 304.5 इंटू सॉरी 200.10 ऐसे काट दीजिए, 10 से ये डेसिमल काट दीजिए, है ना। ये 29 से 100% मुझे लग रहा है डिवाइड हो जाएगा। 29 1 जा, फिर 1 बच गया, 29 5 जा, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा 1
29 1 हो गया, फिर 1 बच गया, 14 में जाएगा नहीं तो 0, 145 होता है 5 टाइम, 105 इंटू 2, 29 कैंसिल हो गया। तो ये R इक्वल टू हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए 210 माइनस 200, सो R इक्वल टू 10%, और R ही हमको पता करना था। ठीक है, कैलकुलेशन जो ऊपर वाले क्वेश्चन में वहाँ से आप देख सकते हैं। अब 2 ईयर के लिए फिर से मैं कह रहा हूँ, 2 ईयर के लिए इसको फॉर्मूला बना के चलिए, यही चीज़ प्रैक्टिस से आती है ना। R प्लस 200 या 200 प्लस R अपॉन के 200 इज इक्वल टू CI अपॉन के SI, ओनली फॉर 2 ईयर। ठीक, ये फॉर्मूला अब 2 ईयर आ रहा है तो आप इसे फॉर्मूले की तरह यूज करिए, है ना। बल्कि मैं इसे रेड से लिख दूँ, मैं इसे रेड से लिख दूँ। फॉर 2 ईयर CI अपॉन के SI इक्वल्स टू 200 प्लस R अपॉन के 200, बस। ठीक है, अब देखो इससे एक और फायदा हो गया। आप कहेंगे टाइम खराब कर रहे हैं, अगर किसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और उसमें रेशो पूछे CI एंड SI का, तो आपको किसी भी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। R अगर पता है तो CI अपॉन SI के रेशो से उसकी वैल्यू निकल जाएगी। क्यों नहीं निकलेगी? CI अपॉन SI, R की वैल्यू रखिए यहाँ 10, अपने आप इसका रेशो आ जाएगा, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आएगा तो ये भी कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन a principal at a certain rate of interest for 2 years is rupees 12,800 and 14,400 respectively. What is the principal? अब इसमें P पूछ रहा है, R नहीं पूछ रहा, P पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर, P का पता लगवा रहा है। तो देखिए वैसे R पहले निकल जाएगा, R क्या होगा, वही फॉर्मूला आप अप्लाई कर लीजिए, है ना। वही फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए कि 200 प्लस R अपॉन के 200 इक्वल्स टू CI पे कौन सा पहला सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड ऊपर आता है CI अपॉन के SI 800, 0 0 0 0, ये 16 से 9 टाइम, ये 16 से 8 टाइम, है ना। 200 का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 200 प्लस R इक्वल्स टू हो गया जी 900 इंटू 200, सॉरी 9 इंटू 200 अपॉन के 8 से 25 टाइम 225, सो R इज इक्वल टू 200 से माइनस कर देंगे 25%। अब क्या पूछ रहा है, अब क्या है, P निकालना है हमको। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट अलग से दे रखा है ना 800, है ना, और होता क्या है ये P इंटू R है हमारा 25 और टाइम है 2 ईयर अपॉन के 100 इक्वल टू 12,800। ठीक है, इससे ये कट गया जी, बल्कि 50 से ये 2 टाइम, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, P की वैल्यू आ गई। 2 का मल्टीप्लाई किया तो 0 0 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 5, 2 1 जा 2 का 2, है ना, 25,600। अब देख लीजिए कहीं होगा, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 25,600, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला कितना काम कर रहा है और कितना टाइम आपका बचा रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, वेरी गुड, ऑन ए सम एट द रेट ऑफ 25% पर एनम फॉर 1 ईयर इज रुपीज, द डिफरेंस एक, अब देखिए इसमें व्हाट इज द सम, अब देखिए चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। फॉर सिंपल इंटरेस्ट, जब
जब कंपाउंडेड इंटरेस्ट में आते थे तब कुछ और यहाँ कुछ और। यहाँ देखिए व्हाट इज द सम, मतलब पी तो हमें फाइंड ही करना है ना, तो पी तो पी है, जो आर है वो कितना है जी, हमने मान लिया स्मॉल आर, इतने परसेंट एनम है ना, पर एनम पी है, ठीक। और टाइम तो यहाँ टी 1 ईयर हो गया, इस हिसाब से इसका जो सी आई हुआ कितना हुआ, पी आर और टी की जगह 1 लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन 100। अच्छा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े जब हम, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट पी तो पी है ना, आर जो है वो कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ ईयरली है, और ये जो टी है वो कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली में, वो एक 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होते हैं, ये हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला आप लगा दीजिए, तो 2 ईयर के लिए जो हमारा सी आई होता है वो उसका फॉर्मूला हमारे पास सीधा सीधा होता है, बताइए जरा, पी आर अपॉन 100 इंटू 2 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है, ये हो गया। मैं इसको आर को स्मॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो पी आर अपॉन के 100 और ये 2 आर अपॉन 100, ठीक, ये सब है, ठीक। और इसने क्या कहा, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कह रहा है। तो देखिए डिफरेंस में ये हो जाएगा, अब इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, हमारे पास है पी आर अपॉन के 100 ब्रैकेट में 2 प्लस आर अपॉन के 100 माइनस हमने कर दिया सिंपल इंटरेस्ट पी आर अपॉन के 100, देन ये हो गया हमारा 4375। अब ये देखो पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, ले लीजिए बल्कि इसको कर दूं मैं इसमें मल्टीप्लाई कि 2 पी आर अपॉन 100, हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द सम, सम पी निकालना है, तो क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं ना, नहीं डिवाइड तो है ही नहीं, डिफरेंस ही है, डिफरेंस ही है, ठीक है। लेकिन आर की वैल्यू दे रखी है 25, मुझे लग रहा है आर की हम वैल्यू रख नहीं रहे, आर है 25%, तो आर इक्वल टू 25 रख दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा ना, पी ही निकलना है। चलो अभी एक बार सॉल्व कर लें, 2 पी आर प्लस पी इंटू आर स्क्वेयर अपॉन के 100 इंटू 100 माइनस पी आर अपॉन के 100 इक्वल टू 4375। देखिए 2 से 1 कैंसिल हो गया, पी आर रह गया केवल, है ना, ऐसा कर देना। अब आर इक्वल टू 25 रख दीजिए, कहीं गड़बड़ कर ली, आर अपॉन 2 होना चाहिए था यहाँ, क्योंकि ये हाफ ईयरली हो गई, ये आर इक्वल टू अपॉन 2 है, 2 करिए यहाँ, ये जो आर है यहाँ कितना है, R/2, तो यहाँ R/, इसे 200 कर दे रहा हूँ, ठीक है, R/2, यहाँ भी 200 हो जाएगा, R/2 होने से नीचे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर ये कटेंगे फिर तो ये 2 से 2 कट के 100 हो गया, पूरा ही कैंसिल हो गया है ना, तो इतना सा बच गया, तो ये भैया 200 एंड 200, ठीक है। चलो पी आर की जगह हो गया 25 इंटू 25 और नीचे हो गया 200 इंटू 200 और इक्वल हो गया 4375। देखिए 8 टाइम एंड 8 टाइम, तो P इक्वल टू हो जाएगा 8 का एक बार मल्टीप्लाई करिए, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 4 60, 8 3 जा 24 और 6 30, 8 4 जा 32 और 3 35 है ना, 5 है। अब 8 का एक बार और कर दीजिए, 0 0 0 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 24 28, इतना आ जाएगा, तो P कितना हो जाएगा 2,80,000। ऑप्शन देख लीजिए, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे।
2,80,000 है कहीं? हाँ, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। थोड़ी कैलकुलेशन तो होती है, और जो आसान क्वेश्चन होते हैं उनका बचा हुआ टाइम आपको यहाँ यूज करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कितना भी आप जल्दी करेंगे फिर भी लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम लेते हैं। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 80 रुपये। फाइंड द प्रिंसिपल। तो 2 ईयर का क्या होता है? सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी? 2 ईयर के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है PR/100 का स्क्वायर इक्वल टू CI माइनस SI, है ना। सो P हमको फाइंड करना है। PR है हमारे पास 20%, 20/100 का स्क्वायर 1/5 हो गया ना, इज इक्वल टू CI माइनस SI गिवन है क्या? 80 रुपीज़। चलो, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू 5 इंटू 5/1 तो P इज इक्वल टू 25, 200, 2000। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन सेकंडों में हो जाते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड इन 3 ईयर ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट एट 10% एनम इज 600। फाइंड द प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल भाई, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है इसने 600, और होता क्या है? PRT/100 इज इक्वल टू 600। अब आपको P फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट, बाकी सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो P इज इक्वल टू 600 इंटू 100/R इंटू T। सारी वैल्यू रख दीजिए। 600 इंटू 100/R इज 10%, T इज 3, 10 इंटू 3 30 हो गया। 20, दिस इज ऑल्सो 2000, ऊपर वाला 2000 आया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹10,000 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। तो अमाउंट पता करा, सीधा फॉर्मूला आपको यूज करना है। सिंपल फॉर्मूला होता है अमाउंट ए इज इक्वल टू P 1 + R/100 की पावर T, कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो दिस बिकम 10,000, है ना, 1 + R है अपना 12/100 की पावर 2 ईयर है, तो 2 है फॉर 2 ईयर। बिल्कुल सिंपल करिए इसको। इसमें किया तो 100 + 12, 112 इंटू 112 अपॉन के 100 इंटू 100। ठीक है जी, 100, 20, 20 सारे कैंसिल हो गए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई आता है 2 2 या 4, 2 2 फिर से 4, 2 और 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 फिर इसका हो गया, फिर 1 और 1 2, 2 फिर 1 1 या 1। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। तो ये कितना हो गया? 12,544 रुपीज़, है ना। ये इसका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, वो सॉरी कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए सम डबल्ड इटसेल्फ इन 5 ईयर विद सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट डबल हुआ है, इसका मतलब P से कितना हो गया है? 2P हो गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? इतना, मीन्स P के बराबर अपने प्रिंसिपल अमाउंट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? PRT/100 इज इक्वल टू P हो जाएगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट तो इतना ही आया, तो P से P हो जाएगा कैंसिल 1 टाइम, और R इंटू T है अपने पास 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 100 उधर ले गए। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/5 मीन्स 20%। ठीक है, सो ऑप्शन सी करेक्ट। ये भी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट 6% एनम, व्हाट इज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर एनम। अच्छा चलो देखते हैं। तो इसने क्या कहा, और तो कुछ नहीं कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट है और R इज इक्वल टू 6% पर एनम है,
तो ये हो जाएगा 6/2% फॉर हाफ ईयर। ठीक, ईयर, इसका मतलब 3%। अच्छा, और जो बात कर रहा है वो इफेक्टिव रेट पर एनम, मतलब 1 साल की बात कर रहा है। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर। ठीक, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब देखिए हुआ क्या कि पी तो हमारा पी रहा, 1 प्लस आर हो गया हमारा 3 और अपॉन के 100 इंटू स्क्वायर हो गया 2। ये हुआ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। ये क्या बना, P इंटू 103/100 का स्क्वायर, है ना। या ऐसे कह दूं कि P इंटू 1.03 का स्क्वायर। 1.03 का स्क्वायर 3 3 या 9, है ना। 300 का 0, अच्छा फिर हुआ 3036, यही हो गया। और देख लेता हूँ एक बार, मुझे डाउट है तो ऐसे देख लो, कोई ज़्यादा देर। 903, फिर 0 का 0 0 0, फिर 1 का 3 0 1, नहीं 3 0 1, कितना हो गया 90336 और ये 0 1, ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे थे। 0 1 इंटू पी, ये पी है, ठीक है, मैं इसे मिटा दूँ, मुझे लग रहा था कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब इसमें से अगर हम पी माइनस कर देते हैं, ठीक, तो इफेक्टिव परसेंटेज, अब हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे निकालते हैं, .09 माइनस 100 कर दीजिए आप, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 पे होता है। कितना है भैया, 6.09, इतने परसेंट इफेक्टिव। क्वेश्चन 19 में क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 3 ईयर इज ₹1160 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम पीरियड, मतलब 3 ईयर ही हो गया, इज 1800। फाइंड द प्रिंसिपल इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12। पी दे रखा है, आर पी निकालना है, आर। देखिए आप सोचो हंसी क्यों आ गई, क्वेश्चन ने घुमा दिया आपको, ये देखे आपको क्वेश्चन ने घुमा दिया भैया। कैसे, देखिए इतना सा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट वाला, सिंपल इंटरेस्ट टी आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया और आर आ गया, पी आर टी अपॉन के 100 इक्वल टू एस आई। ये होता है कि नहीं होता है, पी निकालना है, आर 12 है, टी 3 ईयर है, 100 इज इक्वल टू एस आई कितना है, सिंपल इंटरेस्ट इज 1800। क्यों, इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ी, इसलिए कह रहा था मैं, इसकी तो ज़रूरत पड़ी, खैर इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ी कंपाउंड इंटरेस्ट की, पी निकालने के लिए। सो पी इक्वल्स टू 1800 इंटू 100 अपॉन के 12 इंटू 3। सो 3 8 600, दिस बिकम 50 इंटू 100 इक्वल टू 5000। सो सिंपल, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसलिए हंसी आ गई, है ना। क्वेश्चन ने ऊपर से देख के कंफ्यूज किया केवल। ये क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 12% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 36, फाइंड द प्रिंसिपल। सेम ऊपर वाला, कंफ्यूज नहीं किया, बिल्कुल सिंपल। ऊपर वाले ने कंफ्यूज कर दिया, लग रहा है भैया IBPS का क्वेश्चन है, और नीचे वाले ने सीधे दे दिया। तो आप जब क्विज करेंगे तब मुझसे कहेंगे कि सर इतना सिंपल कहाँ आता है, ये तो प्री में भी नहीं आएगा। भैया ऊपर वाला भी तो यही था, क्यों, तो सीधा P इज इक्वल टू रख दूँ SI इंटू 100 अपॉन के R इंटू टी। SI है इसमें 36 इंटू 100
अपॉन के आर यहाँ फिर से 12 और टी यहाँ 2 ईयर, दिस बिकम 300 एंड 150, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, P इक्वल टू 15000, दिस इज 15,000 रुपीज़। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल। करिए, प्रैक्टिस करिए, और जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे, आप लिख के लीजिए, स्पीड केवल प्रैक्टिस से ही आनी है, दूसरा कोई तरीका नहीं है आपको स्पीड बढ़ाने का। सो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए।